एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का 8वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज का। क्या है इस सवाल में आपसे निकालने को उन्होंने क्या रखा है, वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आपके पास जब भी इस तरीके का मैट्रिक्स होता था आप फटाफट क्या करते थे, ए मैट्रिक्स निकाल लेते थे, है ना। ए मैट्रिक्स इस केस में क्या आएगा, ए मैट्रिक्स देखिए 2 -1 3 4, ये आपका ए मैट्रिक्स आएगा। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स होगा एक्स वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है। और बी मैट्रिक्स होता था जो राइट साइड में हमारे लिखे रहते थे नंबर्स को। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहले हमें चेक करना होता था कि क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। वो कैसे चेक होता था, डिटर्मिनेंट निकाल के। तो ए का डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो ए डी माइनस बी सी 2 × 2 मैट्रिक्स का, तो 2 4 8 -3, ये हो जाएगा 11 जो कि 0 नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा। डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है, यानी ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका आएगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इनवर्स चाहिए। इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए। 2 × 2 मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको इन दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का क्या करना होता है, इन दोनों डायगोनल का प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ये हो गया 1 -3, एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/11 इंटू 2 माइनस एडजॉइंट आया था 4 1 -3 2। ठीक है, तो हो गया आपका 4/11 1/11 -3/11 और 2/11। हमें और क्या चीज पता है सर, हमें पता है वी हैव x जो था वो a इनवर्स b के बराबर था। तो a इनवर्स ये रहा 4/11 1/11 -3/11 2/11, और b मैट्रिक्स है आपका -2 और 3। तो करिए इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी -8/11 प्लस 3/11। ठीक, और इधर क्या आएगा 6/11 प्लस 6/11। ठीक, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा एक्स वाई मैट्रिक्स जो है वो बराबर आएगा किसके, -5/11 और 12/11 के, यानी x हो जाएगा -5/11 और y आएगा आपका 12/11। वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ रखेंगे जब -5/11 2 × -5/11 -12/11 कितना हो रहा है, -10/11 और -12/11 हो गया -22/11 विच इज -2, यानी कि सही आ रहा है। ठीक, तो ये आपका वैल्यू होगा। ठीक, अब इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया है 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। देखो ए मैट्रिक्स यहाँ होगा 4 3 -3 -5, x will be xy and b will be 3 7। डिटर्मिनेंट ए जब हम निकालेंगे तो इट विल बी -20 + 9 विच इज -11 नॉन जीरो। ठीक है, तो यानी ये सॉल्व होगा। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए हमारा आएगा -5 3 -3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए इनवर्स आपका आएगा -1/11 इंटू -5 -3 3 4, यानी ये हो गया 5/11 -3/11 3/11 और -4/11। ये हो गया आपका ए इनवर्स। x का हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स b, तो ये हो जाएगा 5/11 -3/11 3/11 -4/11 इंटू 3 और 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/11 -21/11, और इसको करेंगे तो 9/11 और -28/11। इट विल बी -6/11 और -19/11। Therefore x is equal to -6/11
y इज इक्वल टू -19/11। ये आपका आंसर होगा। वेरीफाई करिए यहाँ पे डाल के इसको। ये हो जाएगा -24/11 प्लस 57/11। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 33/11 विच इज 3 RHS के बराबर, यानी ये वैल्यू सही है। ठीक। अगला है 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। सेम जैसे पीछे सवाल हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 3/3 मैट्रिक्स पे। 2x + y + z = 1, x - 2y - 2z = 3/2, 3y - 5z = 9। तो यहाँ पे जब आपका ए मैट्रिक्स आएगा इट विल बी 2 1 0। ठीक है। 1 - 2 3, फिर 1 -1 और -5। ठीक है। एक्स मैट्रिक्स आपका आएगा यहाँ पे x y z एंड बी मैट्रिक्स आपका आएगा यहाँ पे 1 3/2 और 9। ये आपका सारा मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको निकालना क्या है सर? ए इनवर्स निकालना है, पर उससे पहले आपको ए डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 के अलोंग चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। तो प्लस, फिर ये और ये हटा, क्या है 10 + 3। ठीक है। -1 इंटू ये और ये हटेगा तो -5 - 3 कितना हो गया? 13 दूनी 26 और +8 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। 10 + 3 13 × 2 26 और -1 इंटू -8 + 8, तो ये 34 आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? अब इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर्स। तो A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाइए, क्या बचेगा? 10 - 10 + 3 13। A12 निकालिएगा तो माइनस में आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -5 - 0, ये प्लस में 5 हो जाएगा। A13 जब निकालिएगा तो प्लस में आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 - 0 यानी 3। A21 निकालिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 - 3। ठीक है। और ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस +8। A22 देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -10 - 0, -10 - 0 विल बिकम -10। A23 माइनस में आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 6 - 0 -6। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा -1 + 2 1। A32 माइनस में थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हो गया -2 -1 -3 और ये +3। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 -1 -5। तो आपका जो एडजॉइंट ए आएगा इट विल बी दिस 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। एडजॉइंट आ गया। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑलरेडी है तो आप ए इनवर्स निकाल लीजिएगा। वो हो जाएगा 13/34, 8/34, 1/34, 5/34, -10/34, 3/34, 3/34, -6/34, -5/34। ये आपका ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स है आपके पास, बी है आपके पास, आप आराम से एक्स निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी 13/34। इसको सॉल्व भी कर देते हैं जरा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, 13/34 इंटू 1, 13/34 एज इट इज, प्लस 8 3 24 और बाई 68 प्लस 9/34। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5/34 माइनस 30/30 68 और प्लस 27/34। फिर आगे बढ़ते हैं, 3/34 माइनस 18/68, ठीक है, और माइनस 45
बाई 34। इसको देखिए 24/68 कितना है, 12/34 ही एक तरह से 12/34। तो 13, 12, 25 और 9 34 यानी 34/34। इसको देखा जाए तो ये भी 15 हो जाएगा। तो 5 और 27 32, 32 में से 15 गया 17/34। इसको देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा। तो 3 - 54 यानी -51/34। ये कट के हो जाएगा 1, ये कट के हो जाएगा 1/2, ये कट के हो जाएगा 3/2। तो इट विल बी 1, 1/2 और -3/2। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर x = 1, y = 1/2 और z हो जाएगा -3/2। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। इस वाले में रख के मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है। तो 3 × y यानी 3 × 1/2 3/2 -5 × -3/2 यानी +15/2। ये कितना हो गया 18/2। इसको करो 9 आ गया, RHS हो गया, वेरीफाइड है ना। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ रही है 1, 1/2 और -3/2। ठीक, चलिए आगे x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। देखिए यहाँ पे आपका A मैट्रिक्स आ रहा होगा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। X मैट्रिक्स बना XYZ और आपका बना B मैट्रिक्स जो बना 4 0 2। ठीक है, यहां पे आपको निकालना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट A। तो A डिटर्मिनेंट जब आप निकालिएगा तो इट विल बी 1 × फर्स्ट कॉलम हटाइए 1 + 3 यानी 4 सॉरी -1 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 + 3 + 1 × 2 - 1। तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 1 कितना हुआ 10 ≠ 0 यानी ये सॉल्व होगा। फटाफट से आपको क्या करना है, आपको निकालना है कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 1 + 3 हो गया कितना 4, 1 2 निकालिएगा तो माइनस में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए 2 + 3 यानी -5। A13 जब निकालेंगे तो आपका आएगा 2 - 1 यानी 1। A21 निकालिएगा तो माइनस में फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो -1 -1 तो ये हो जाएगा प्लस में 2। A22 की बात करी जाए सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए 1 - 1 0। A23 की बात करिए माइनस में सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 -2। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 3 - 1 तो कितना आएगा 2। A32 माइनस में थर्ड रो सेकंड कॉलम तो -3 - 2 -5 × +5। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 3। ठीक है, ये आपका आया कोफैक्टर। तो अब यहां से एडजॉइंट ऑफ A निकालिएगा, इट विल बी 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। तो A इनवर्स आपका आ जाएगा 4/10 2/10 2/10 -5/10 0 5/10 1/10 -2/10 3/10। ये आपका A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स आ गया तो आप आराम से X निकाल सकते हो जो कि होता है A इनवर्स × B। तो इसको जब B से करेंगे तो 4 4 जा 16/10 + 0 + 4/10 फिर आएगा -20/10 + 0 + 10/10 फिर आएगा 4/10 + 0 + 6/10। तो ये हो गया 20/10 फिर हो गया -10/10 फिर हो गया +10/10।
ये कट रहा है और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो आपका वेरीफाई कर लीजिए, इसी में थर्ड वाले में डाल के देखिए। x को डाला मैंने 2, y को डाला -1, z को डाल दिया 1। तो ये और ये कट गया, क्या आया 2, यही है तुम्हारा RHS यानी वेरीफाइड। वैल्यू सही है, x की 2, y की -1। हाँ, तब कैसे आएगा? होगा ही नहीं सॉल्व। इनवर्स के बिना कैसे सॉल्व हो जाएगा? हाँ, फिर डिटर्मिनेंट अंदर डाल दो, कोई बात नहीं, सेम है, आपकी मर्जी है। इस डिटर्मिनेंट को जो मैंने इनवर्स में यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको मत डालो, पहले ए इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर लो, और वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 1/10 लटकी रहेगी बाहर। प्रोसेस गलत नहीं है, लेकिन वो हमेशा लेकर लटका रहेगा। बस उससे एक चीज का फायदा होगा तुम्हें, कितनी जगह पे ना लिख के वो एक ही जगह पे लिखा रहेगा। ठीक, तो वो तुम्हारे ऊपर है। आगे सवाल 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। सेम जैसे अभी पीछे हमने करे हैं, उसी तरीके से ये दोनों सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर ए मैट्रिक्स है, ये 2 - 3 5, 3 2 -4 1 1 -2, आपको ए इनवर्स निकालना है। फिर इस ए इनवर्स को यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट इसका ए डिटर्मिनेंट बताओ। तो ए डिटर्मिनेंट तो आई क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट क्या है? रो क्यों रही हो? तो रोना है क्या? बिना रोए बताओ। चलो हंसते हंसते बताओ, इसका ए डिटर्मिनेंट क्या है? 2 इंटू ये हो जाएगा -4 + 4, फिर +3 इंटू हो गया -6 + 4 +5 इंटू 3 - 2। इट विल बी 0 -6 + 5 विच इज -1 नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपके लिए बड़ी आसानी से आप और चतुराई के साथ आप निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स। a11 निकालिएगा तो होगा -4 + 4 यानी कि 0। a12 निकालिएगा तो माइनस में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, -6 + 4 हो जाएगा -2, पर यहाँ माइनस है तो +2। a13 हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 3 - 2 यानी 1। a21 निकालिए, माइनस में आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -6 -5 प्लस में 11 हो जाएगा। a22 होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, -4 -5 -9। a23 होगा माइनस में सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 -5। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 12 -10 हो जाएगा 2। a32 देखा जाए तो माइनस में थर्ड रो सेकंड कॉलम, -8 -15 -23 तो ये हो जाएगा प्लस में 23। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 4 + 9 हो जाएगा 13। ठीक, इतना आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 0 to 1, 11 - 9 -5, 2 23 और 13। ये एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/(-1/1)। तो -1 से मैं सीधे अंदर इसको भेज दे रहा हूँ। 0 -11 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 आ गया आपका ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स से ये कैसे निकलेगा? देखो यहाँ जब ध्यान से देखते हो तो ए मैट्रिक्स आपका बन रहा है, या ए मैट्रिक्स ना लिख के इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2 इंटू एक्स वाई जेड जो है वो किसके बराबर हो रहा है? 11 - 5 और -3 के। 11 - 5 -3 के। यानी अगर एक्स वाई जेड मुझे निकालना है तो इसका इनवर्स इंटू ये, और इसका इनवर्स अभी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ए इनवर्स को,
तो 0 इंटू 11 हो गया 0, -11 -5 प्लस 55, और -2 इंटू -3 प्लस 6। उसी तरह से इसको करेंगे तो -22, और 9 पंजे 45 माइनस में, और 23 या 69 प्लस में। ठीक है, और इधर से चला जाए तो ये हो जाएगा -11, और 5 पंजे 25 माइनस में, और 13 39 प्लस में। तो इट विल बी 61, और ये कितना हो गया 67 2, ये हो गया कितना 36 3। x 61 y 2 z 3। आप वैल्यू रख के वेरीफाई कर लो इसी को। 61 नहीं, कुछ गलत हो गया, +2 माइनस नहीं आ रहा -3। चेक करना जरा कहाँ गड़बड़ है। तो ये 0 -11 -2 2 1, तो -6। अच्छा 3 2 जा 6 प्लस -5, ये गलत है ना। 821 में गड़बड़ थी। 821 क्या है 6 -5 1, यानी कि -1। 821 -1 आया, यानी जो हमारा सेकंड रो का, वो फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये 11 नहीं है, ये है -1। ठीक है, और फिर है -9। ठीक, यानी ये भी -1 -1 9 हो गया। -1 +1 में बदल जाएगा, है ना, -2 हो गया। अब इसको जब करेंगे तो 1 इंटू 5 +1 इंटू 5 होगा -5, है ना। तो इट विल बी -5 + 6, यानी ये हो गया 1 2 3। x है 1, y 2 z 3। चेक कर लीजिए, 1 + 2 3, 3 में से 6 गया -3। यस, वेरीफाइड। y x 1 है, y 2 और z 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60। यानी अगर मैंने कॉस्ट ऑफ अनियन x मान लिया, कॉस्ट ऑफ व्हीट y मान लिया, और कॉस्ट ऑफ राइस z मान लिया, तो आप इसको लिख के जरूर एग्जाम में दिखाएंगे कि आपने किसको क्या माना है। ठीक है जी, तो लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन बी x रुपीज, कॉस्ट ऑफ wheat be y rupees, and cost of rice be z रुपीज। अब क्या क्या उसने दे रखा है कंडीशन, देखते चलिए। 4 किलो अनियन यानी 4x + 3y + 2z, दाम कितना है 60 रुपए, है ना। 1 किलो का x है तो 4 किलो का 4x, 3 किलो का 3y, और 2 किलो का 2z, और टोटल पैसा कितना है 60 रुपए। उसी तरीके से 2 किलो प्याज यानी 2x, 4 किलो गेहूं यानी 4y, + 6 किलो चावल यानी 6z बराबर हो गया 90। एंड अगेन 6x + 2y + 3z = 70। ये क्वेश्चन बना, यानी यहां से देखा जाए तो ए मैट्रिक्स आपका आएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स आएगा x y z, और बी मैट्रिक्स आपका बनेगा 60 90 और 70। ठीक है, डिटर्मिनेंट जल्दी से इसका निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा 4 इंटू, ये हटा 12 - 12 प्लस नहीं होके माइनस होगा, -3 इंटू 6 - 36। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 2 3 6 में से 36 घटाना है, +2 इंटू ये, और ये गया 4 - 24, तो ये हो गया 0, और ये -3 इंटू -30 हो गया प्लस में 90, और -20 इंटू 2 हो गया -40। तो कितना आया ये 50, जो कि 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ये आ गया।
आप जल्दी से क्या करिए, कोफैक्टर निकाल दीजिए। तो A11 आपका आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 12 माइनस 12 0, ठीक है। A12 आपका आएगा, माइनस साइन है आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 में से 36 गया -3 और माइनस यहाँ पे है तो +30। A13 आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 4 माइनस 24 -20। A21 आपका आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 माइनस 4 -9 माइनस 4 हो गया 5 और यहाँ माइनस है तो -5। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 थे 12 में से 12 गया 0। A23 माइनस आपके पास ऑलरेडी है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 8 में से 18 गया -10 और माइनस यहाँ पे था +10। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 हो गया जी 10। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस आपके पास है, 4 6 24 में से 4 गया 20 -20। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 चौक 16 और 16 में से 6 गया 10, ठीक है सर। ये आपका कोफैक्टर निकल के आ गया। कोफैक्टर आ गया तो आप इसी से जल्दी से एडजॉइंट लिख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ A, इसका ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज होगा 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। जब एडजॉइंट ऑफ A आ गया तो A इनवर्स आराम से आ जाएगा 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी 1/50 इंटू दिस, 1/50 इंटू 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ये आ गया आपका A इनवर्स। अब A इनवर्स आ गया तो आप X आराम से निकाल लीजिएगा, A इनवर्स इंटू B से। 1/50 को मैं यहीं पे रख लेता हूं ऐसे, इंटू 0 से करिए किसको, B का आ गया 60 90 70 था, तो 0 से हो गया वो 0 और -5 इंटू 90 हुआ -450 और 10 7 700, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, 30 को 60 से करेंगे तो 1800, 0 0 हो गया -1400, फिर -20 से करेंगे तो -1200, 10 से करेंगे तो +900 और फिर 10 से करेंगे तो +700, ठीक है सर। ये हो गया 1/50 इंटू -450 और 700 कितना होता है 250। 1800 में 1400 गया 400 और 1200 1600, 16 में से 1200 गया 400। 50 को अंदर भेजोगे तो ये हो गया 5 8 8। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, आप वेरीफाई कर लीजिए पहले, 5 8 8 रख दीजिए किसी में, इसमें रखते हैं तो 20 24 कितना हो गया, 20 और 24 44 और 16 60, ठीक है। वेरीफाइड वैल्यू ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ अनियन हो गया ₹5, कॉस्ट ऑफ wheat is ₹8 and cost of rice is ₹8। ये आपका फाइनल आंसर रहा है ना। अनियन का 5 रुपए, व्हीट का 8 रुपए और राइस का भी 8 रुपए। क्लियर है। तो दिस एंड्स आवर एक्सरसाइज। अब हम लोगों के पास इस चैप्टर का मिसलेनियस रह रहा है, ठीक है।